नमस्कार दगड़ियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरी व्लॉग की शुरुआत हो रही है चंबा, मेरी बहन के ही घर से। और सुबह हो चुकी है, मैं उठ चुकी हूँ सो के, और मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा। तो आज है 28 जून और मेरे पिद्दू का आज जन्मदिन है, उसका फर्स्ट बर्थडे है आज। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, 27 तारीख को मैं और मेरी मम्मी आए थे पिद्दू के बर्थडे के लिए। तो आज 28 है, आज उसका फर्स्ट बर्थडे है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और इसी खुशी के मारे मैं जा रही हूँ मंदिर दर्शन करने के लिए। और मैं हो चुकी हूँ यहाँ पे नहा धो के एकदम फ्रेश। मेरी बहन भी सबके लिए नाश्ता वगैरह बना रही थी और उसने मुझे फ्रूट्स काट के दे दिए थे। तो जल्दी से मैं रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद अपने फ्रूट्स खाती हूँ, फिर हम दोनों टाइम से निकल जाते हैं, क्योंकि हमको टाइम से वापस भी आना है। जब तक पिद्दू सो रहा है तब तक हम वापस आ जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ एकदम रेडी, और मैं और मेरी बहन निकल चुके हैं घर से। तो जाते हैं हम मंदिर और करके आते हैं दर्शन। हम जा रहे थे रसाड़ देवता के मंदिर। जो रसाड़ देवता हैं वो महादेव का मंदिर है। और जब हम वहाँ पहुँचे तो देखिए वहाँ पे नाशपाती का पेड़ था, इसमें झमाझम नाशपाती लगी थी, और मेरी बहन ने बहुत सारी तोड़ी भी थी। हमने बैग में इकट्ठी कर ली थी। यहाँ से हमने प्रसाद लिया और उसके बाद हम निकल पड़ते हैं थोड़ा सा आगे, तो जहाँ पे हमें अपनी गाड़ी को जो है पार्क करना होता है। उसके बाद चढ़ाई है, तो ज़्यादा नहीं है, आप 10 मिनट के अंदर अंदर मंदिर में पहुँच जाओगे। तो यह है मेन द्वार, जहाँ से मेन गेट है, यहाँ से आपको एंट्री करनी पड़ती है। गांव वाला ही रास्ता है। तो यहाँ अब चलते हैं अंदर और जल्दी से जाते हैं और रेसाड़ महादेव के करते हैं दर्शन। मैं आपको बता दूं, जो ये रेसाड़ महादेव है ये मेरी मम्मी के मायके के इष्ट देवता हैं। तो हम जब भी हमको मौका लगता है तो हम जाते हैं उनके दर्शन करने के लिए। और ये चंबा में के पास ही है। तो बहुत खूबसूरत मंदिर है और बहुत अच्छा, बहुत सुकून मिलता है यहाँ आके हमको। तो ये देखिए मैं और मेरी बहन जा रहे थे जल्दी से दर्शन करने के लिए। वैसे तो यहाँ पे ना कोई भीड़ नहीं थी इस वक्त, क्योंकि ज़्यादातर भीड़ यहाँ सावन और शिवरात्रि में ही होती है। और आज तो ज़्यादा भीड़ थी भी नहीं। और ये देखिए ऊपर दिख रहा है मंदिर। और आजकल ना जंगलों में जगह जगह ना आग भी लगी हुई है, तो मन बहुत दुखता है ये सब देख के, जंगल में जब आग लगी हुई दिखती है। क्योंकि आजकल ये सब होता है तो मन बहुत दुखी होता है, क्योंकि जंगल नहीं बचेंगे तो फिर कैसे चलेगा, बेचारे जानवर लोगों का भी क्या होगा, है ना। तो ये ले लिया था मैंने नीचे से प्रसाद उसी दुकान से। अब मैं चलती हूँ अंदर और करके आती हूँ महादेव जी के दर्शन। तो चलिए चलते हैं और करते हैं महादेव जी के दर्शन। तो मैं और मेरी बहन दोनों आए थे दर्शन करने के लिए, बट मेरी बहन किसी कारणवश नहीं जा पाएगी अंदर, वो बाहर ही रहेगी और मैं जाऊंगी अंदर दर्शन करने के लिए। मेरी बहन का मैं बहुत दिल से धन्यवाद कहती हूँ। मैंने जहाँ उसको बोला वो मुझे लेके गई। वो खुद मंदिर में किसी कारणवश नहीं जा सकती है, पर वो मुझे लेकर आई। मैं उसका बहुत धन्यवाद करती हूँ दिल से। वो जब राज़ी खुशी रखे भगवान तो वो दोबारा आ जाएगी। और बस वो मुझे लेकर आई थी यहाँ, और मैंने अच्छे से यहाँ पे अपने दर्शन भी किए। उसके बाद हम दोनों चलते हैं घर की तरफ, अच्छे से दर्शन करके महादेव से मिलकर। हम जब आ ही रहे थे तो हमने रास्ते में देखा बजरंगबली जी का मंदिर। तो मैंने कहा बहन जब आए हैं तो साथ में बजरंगबली के भी दर्शन कराई दे। तो वो मुझे यहाँ भी लेके आई थी और मैंने यहाँ पे भी अच्छे से अपने दर्शन किए। और अब हम चलते हैं फटाफट से घर की तरफ, क्योंकि मेरी छोटी वाली बहन जो है वो मेरा इंतज़ार कर रही है घर पे, क्योंकि हम दोनों को जाना है माँ सुरकंडा देवी के दर्शन करने के लिए। तो मैं और मेरी अब छोटी वाली बहन जाएंगे माँ सुरकंडा के दर्शन करने के लिए। और हम पहुंच चुके हैं चंबा बाज़ार, और मेरी छोटी वाली बहन आ चुकी है। और हम बैठ चुके हैं यहाँ पे टैक्सी में और वेट कर रहे हैं कि कब यहाँ से गाड़ी चले। और जब देखो गाड़ी चली तो रास्ते में इतना सुंदर मौसम हो रखा था, कोहरा छाया हुआ था। और जैसे मंदिर के पास पहुँचे, मतलब मेन गेट के पास पहुँचे, जैसे हमारी जो चढ़ाई है वो शुरू होगी, हमारी यात्रा शुरू होगी, मैंने सबसे पहले लिया प्रसाद। और जब हम उतरे ना तो यहाँ बारिश हो रही थी, और जैसे हमने थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ी, मतलब एक दो कदम चढ़े, तो बारिश की बूंद 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 आने लग गई। उसके बाद धीरे 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 तो बारिश बंद ही हो गई थी। बहुत अच्छा मौसम हो गया था, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, बहुत आनंद आया। उसके बाद हम यहाँ से शुरू कर देते हैं अपनी चढ़ाई। और मैं आपको बता दूँ ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, जो लोग चल सकते हैं तो कुछ भी नहीं लगेगा आपको। आप मुश्किल से ज़्यादातर आधा घंटा लगता है लोगों को पहुंचने में। मेरे को एक्चुअली याद नहीं है कि हम कितने टाइम पे पहुंचेंगे, पर हम बहुत जल्दी पहुंच गए थे। और मैं आपको बता दूं इस टाइम यात्रा सीज़न है तो बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी। और देखिए सब लोग रेनकोट और छाता वगैरह लेकर आए थे, हम तो कुछ भी लेके नहीं आए थे। हम तो ऐसी हल्की रिमझिम बारिश में ही आगे बढ़ते गए, फिर तो बारिश बंद हो गई थी।
और जो लोग नहीं चल सकते, जैसे कि मैंने बताया, उनके लिए देखिए यहाँ पे ट्रॉली की व्यवस्था भी है, तो आप यहाँ से ट्रॉली भी कर सकते हैं। इसका चार्ज मुझे नहीं पता, तो आप जब आएँ तो आपको जाना हो तो आप पूछ लीजिएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ था सुरकंडा देवी मंदिर के बारे में, यहाँ के मंदिर के बारे में कि कितना पुराना है। और ये देखिए आजकल ना निर्माण का कार्य चल रहा है वहाँ पे। ये जो रास्ता है ना ख़राब था, तो इसका जो कार्य वहाँ पे आजकल चल रहा है, तो चलो अच्छी बात है। और मैं पहुँच चुकी थी यहाँ ऊपर गेट के पास, और मैं कर रही थी यहाँ पे अपनी बहन का इंतज़ार, क्योंकि वो पीछे रह गई थी और मैं बहुत जल्दी ऊपर आ गई थी। तो मैं उसका इंतज़ार कर रही थी कि वो आए तो हम दोनों साथ में जाएँ ऊपर दर्शन करने के लिए। और वो अब आ चुकी है, हम चलते हैं जल्दी से अंदर। सबसे पहले हम करेंगे दर्शन, क्योंकि बहुत भीड़ है, तो जल्दी से फटाफट से दर्शन करे हमने। यहाँ पे मैं श्रीफल लेकर आ गई थी अपना, जिसको मैंने यहाँ पे फुड़ाया। मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जब आप फुड़ाते ना, आप इनको कुछ दान दक्षिणा दे दीजिए, वो आपकी श्रद्धा है। आप 10 रुपये दो, 20 रुपये दो, 50 दो, 100 दो, 500 दो, वो आपकी मर्ज़ी है, पर आप कुछ भी इनको दे दो, ठीक है, अच्छा रहता है। और उसके बाद मैंने भी यहाँ पे उनको दान दक्षिणा दे दी थी। उसके बाद मैंने इनसे अपना श्रीफल ले लिया था। और जो श्रीफल का पानी होता है ना, आपको ऊपर शिव जी का मंदिर है, उनको चढ़ाना होता है। उसके बाद आप अपने परिवार को दे के अपना आप पी लो, अपने परिवार को पिला दो, ऐसा करना होता है। पर सबसे पहले आपको शिव जी पे ही चढ़ाना होता है। तो मैंने भी अब ले लिया है। मैं जल्दी से जाती हूँ ऊपर और शिव जी पे चढ़ा देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं और मेरी बहन पी लेंगे। और फिर बस आपको दिखाती हूँ उसके बाद मंदिर में कितनी भीड़ है, और यहाँ का जो मौसम कैसा है, बहुत सुहाना है। और ये देखिए भीड़, यात्रा सीज़न के चक्कर से बहुत ज़्यादा भीड़ है, पर जब हम आए थे तो लाइन नहीं लगी थी, आराम से दर्शन हो गए थे। अब जो है लाइन लगनी शुरू हो गई, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। बट मैं आपको बता दूँ, दर्शन बहुत प्यार से आराम से हो रहे हैं, बहुत तसल्ली के साथ हो रहे हैं। तो आप चिंता मत करिए, आप जब भी जाएँ तो आराम से आपके दर्शन हो जाएंगे। अच्छे से दर्शन करने के बाद हमने यहाँ पे थोड़ी फ़ोटो वगैरह क्लिक करी, अपनी कुछ वीडियोस मैंने बनाई। तो मैं आपको बता देती हूँ, माँ सुरकंडा मंदिर जो है शक्तिपीठ है, और यहाँ पे माता का सिर है, जिसकी वजह से मंदिर का नाम माँ सुरकंडा है। और यहाँ आके आपको बहुत सुकून मिलेगा, क्योंकि यहाँ सुकून है इसलिए। और ये देखिए मेरे अच्छे से जब दर्शन हो गए, तो मैं दर्शन करने के बाद वापस जा रही हूँ अपने घर की तरफ। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे सीधा घर पे। और मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे घर पे, और देखते हैं अंदर पिद्दू क्या कर रहा है। तो जल्दी से चलते हैं अंदर, और मिलवाती हूँ मैं आपसे पिद्दू को कि वो क्या कर रहा है। और आप देखना, मेरे जाते ही ना बस उसने कहना है कि बस बी बी बी, क्योंकि मैं उसकी बी हूँ, इस वजह से। और मैंने यह बैल जैसे बजाई, मेरी बहन नींद से उठ के आई, और आते ही कहती है ला मेरा फ़ोन, क्योंकि मैं आपको बता दूँ मेरा फ़ोन था ख़राब, तो मैं उसका फ़ोन लेके गई थी वीडियो और फ़ोटो शूट करने के लिए। और देखिए अंदर जाते ही मेरा पिद्दू यहाँ पे अपनी नानी के साथ बैठ के टीवी देख रहा था, और जैसे उसने मुझे देखा, आप देख ही सकते हैं, गोदी आने की ज़िद करने लग गया। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। ओम नमः